आज हम राजकुमार, जैकी श्रॉफ, फिल्म साजन के सपने और डायरेक्टर लॉरेंस डिसूजा से जुड़ा हुआ बहुत ही दिलचस्प किस्सा जानेंगे। जिस कैरेक्टर को राजकुमार निभाना चाहते थे, मगर बाद में उस कैरेक्टर को जैकी श्रॉफ ने कंप्लीट किया था। लेकिन क्यों? और फिल्म कंप्लीट होने के बाद जैकी श्रॉफ, डिम्पल कबाड़िया, राहुल रॉय, करिश्मा कपूर को पत्थर भी खाने पड़े थे। ऐसा क्या किया था इन लोगों ने? और राजकुमार ने डायरेक्टर से क्यों कहा था कि जानी, मैं पत्थर नहीं खाना चाहता था, इसीलिए मैंने इस फिल्म को रिजेक्ट कर दिया था। जबकि इस फिल्म के दो गाने आज भी लोग बड़ी शिद्दत से सुनना पसंद करते हैं। मेरे दोस्तों, बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। इस स्टोरी को सुनने के बाद आपको मज़ा भी आएगा, हंसी भी आएगी और राजकुमार के अंदाज़ पर आपको ताज्जुब भी होगा कि उन्होंने इतना परफेक्ट अंदाज़ा कैसे लगा लिया था। तो चलिए इस दास्तान को हम डिटेल में जानते हैं। तो सुनते रहिए बॉलीवुड के दीवानों। मैं हूं आपका दोस्त सलमान, सुनाता हूं वो बातें जो छू ले आपका मन। मेरे दोस्तों, ये किस्सा है 1992 का, जब दिग्गज डायरेक्टर लॉरेंस डिसूजा ने बड़े पर्दे पर एक फिल्म रिलीज़ करवाई थी जिसका नाम था सपने साजन के। इस फिल्म को लिखा था मुश्ताक मर्चेंट ने और इस फिल्म के डायलॉग भी उन्होंने ही लिखे थे। और इस फिल्म को मधुर संगीत दिया था कंपोज़र नदीम श्रवण ने। मगर ये फिल्म पूरी टीम के लिए जी का जंजाल बन गई थी। मगर कैसे? गौर से सुनिए। फिल्म सपने साजन के, अगर आप लोगों ने इस फिल्म को देखा होगा तो आपने ये बात नोटिस की होगी कि इस फिल्म में जैकी श्रॉफ एक हीरो के किरदार में नज़र आए हैं जो फिल्मों में काम करते हैं, नामचीन एक्टर हैं। तो वहीं राहुल रॉय इस फिल्म में जैकी श्रॉफ के ड्राइवर बने हुए हैं। पूरी फिल्म राहुल रॉय और करिश्मा कपूर पर है, मगर जैकी श्रॉफ का रोल भी दमदार है। मगर डायरेक्टर लॉरेंस डिसूजा चाहते थे कि इस कैरेक्टर को राजकुमार प्ले करे, क्योंकि राजकुमार 90 के दौर में सेकंड हीरो के किरदार में नज़र आ रहे थे और उनकी हर फिल्म सुपर हिट हो रही थी। जैसे कि मरते दम तक जो 1987 में आई थी, जंगबाज जो 1989 में रिलीज़ हुई थी, सौदागर फिल्म जो 1991 में रिलीज़ हुई थी। ये फिल्में बड़े पैमाने पर सुपरहिट हुई थी। इसीलिए डायरेक्टर लॉरेंस डिसूजा ने डिसीजन लिया था कि फिल्म सपने साजन के, इस फिल्म में राजकुमार को सेकंड हीरो के रोल के लिए लेंगे ताकि उनकी फिल्म भी सुपरहिट कैटेगरी में शामिल हो सके। इसीलिए डायरेक्टर लॉरेंस डिसूजा ने फिल्म सपने साजन के, इस फिल्म की स्टोरी लेकर सबसे पहले राजकुमार के पास उनके घर पहुंचे थे। राजकुमार ने भी लॉरेंस डिसूजा का इस्तकबाल किया था, क्योंकि राजकुमार भी डायरेक्टर लॉरेंस डिसूजा को पहचान चुके थे कि उन्होंने हाल ही में एक सुपरहिट फिल्म बनाकर रिलीज़ करवाई है, जिस फिल्म का नाम था साजन, जो 1991 में रिलीज़ हुई थी। इस फिल्म में हीरो थे संजय दत्त, सलमान खान, हीरोइन थी माधुरी दीक्षित। साजन फिल्म 1991 में बॉलीवुड की लिस्ट में नंबर 1 पर थी और डायरेक्टर लॉरेंस डिसूजा ने गोविंदा को लेकर भी एक फिल्म बनाई थी जिसका नाम था हत्या। ये फिल्म भी सुपरहिट हुई थी जो 1988 में रिलीज़ की गई थी। इसीलिए राजकुमार ने भी लॉरेंस डिसूजा की फिल्म सपने साजन के साइन कर ली थी। लेकिन उन्हें यकीन नहीं था कि मैं इस फिल्म में काम करूंगा या नहीं। इसीलिए उन्होंने डायरेक्टर से कहा कि आप इस फिल्म की स्टोरी की एक कॉपी मेरे पास भी छोड़ दीजिए, मैं इस फिल्म को दोबारा रीड करूंगा। फिर एक पार्टी में राजकुमार और लॉरेंस डिसूजा की मुलाकात होती है। उस पार्टी में राजकुमार डायरेक्टर से कहते हैं, जानी, मैं आपकी फिल्म सपने साजन के नहीं कर सकता। इस फिल्म में जो मेरा रोल है वो कुछ खास नहीं है, तुम किसी और को ले लो। तब निराश डायरेक्टर ने उस वक्त स्टार चल रहे जैकी श्रॉफ को वो रोल ऑफर कर दिया था। जैकी श्रॉफ ने भी वो रोल करने के लिए हाँ कह दिया था, क्योंकि जैकी दादा भी जानते थे कि लॉरेंस डिसूजा एक अच्छे डायरेक्टर हैं जिन्होंने कामयाब फिल्में बॉलीवुड इंडस्ट्री को दी हैं।
एक फ़िल्म छोड़ रहा है तो दूसरा फ़िल्म साइन कर रहा है। यहाँ पर एक दमदार शेर तो ज़रूर बनता है मेरे दोस्तों। तो चलिए इरशाद फरमाते हैं, जो अपने नाम से नहीं अपने काम से पहचाने जाते हैं वो लॉरेंस डिसूजा होते हैं। जो अपने नाम से नहीं अपने काम से पहचाने जाते हैं वो लॉरेंस डिसूजा होते हैं। जो अपने नाम से पहचाने जाते हैं वो दुनिया में ख़त्म होने के बाद दोबारा कहीं नहीं जाने जाते हैं। फिर दूसरे दिन डायरेक्टर लॉरेंस डिसूजा राजकुमार के घर गए थे उस फिल्म की स्टोरी की कॉपी वापस लेने के लिए जो उन्होंने राजकुमार को दी थी। जैसे ही डायरेक्टर की मुलाकात राजकुमार से हुई तो राजकुमार हाथ में स्क्रिप्ट पकड़े हुए थे और डायरेक्टर से कहने लगे, जानी इस फिल्म को मैं करना चाहता हूँ। मैं अभी इस फिल्म की स्टोरी ही रीड कर रहा था। ये सुनकर डायरेक्टर के चेहरे पर एक अलग सी चमक आ गई थी। फिर डायरेक्टर राजकुमार से कहते हैं, सर जी हम जल्द से जल्द इस फिल्म की शूटिंग को शुरू करेंगे। मगर दूसरी तरफ डायरेक्टर ने जेके श्रॉफ से भी बात करके रखी थी। इसीलिए डायरेक्टर जेके श्रॉफ के घर पहुंचते हैं और उनसे कहते हैं, जग्गू दादा एक प्रॉब्लम आ गई है, राजकुमार साहब ये फिल्म करना चाहते हैं। तब जेके श्रॉफ कहते हैं, अगर वो इस फिल्म को करना चाहते हैं तो ठीक है, मैं ये फ़िल्म छोड़ दूंगा क्योंकि वो मेरे लिए एक सीनियर एक्टर हैं और मैं उनकी इज़्ज़त भी करता हूँ। डायरेक्टर जेके दादा का शुक्रिया अदा करके वहाँ से चले जाते हैं। लेकिन फिर एक पार्टी में राजकुमार और डायरेक्टर लॉरेंस डिसूजा की मुलाकात होती है। तब डायरेक्टर राजकुमार से कहते हैं, सर जी कल से हम उस फिल्म की शूटिंग शुरू करेंगे। इस बात पर राजकुमार कहते हैं, जानी मैं आपकी फ़िल्म नहीं कर सकता, मुझे इस फिल्म के स्क्रीन प्ले कुछ खास नहीं लग रहे हैं। तब डायरेक्टर को गुस्सा आता है लेकिन वो राजकुमार को कुछ नहीं बोल पाते क्योंकि पार्टी में और भी कई लोग मौजूद रहते हैं। फिर डायरेक्टर जेके श्रॉफ से दोबारा मिलते हैं। तब जेके श्रॉफ समझाते हैं, डिसूजा वो आदमी मूड़ी आदमी है, उसके चक्कर में पड़ोगे तो ये फिल्म कभी कंप्लीट नहीं हो पाएगी। तब डायरेक्टर ने कहा, जग्गू आप सही कह रहे हो, हम इस फिल्म की शूटिंग कल से ही शुरू कर देते हैं। फिर फिल्म सपने साजन के पूरी शूटिंग कंप्लीट होने के बाद इस फिल्म को 1992 में रिलीज़ कर दिया गया था। इस फिल्म में जेके श्रॉफ के साथ डिम्पल कावड़िया ने, राहुल रॉय ने, करिश्मा कपूर ने, गुलशन ग्रोवर ने बेहतरीन अदाकारी निभाई थी। लेकिन इस फिल्म का जलवा सिनेमा घरों में नहीं चल सका था। जिस दिन इस फिल्म का पहला शो, दूसरा शो और तीसरा शो रखा गया था तो उस शाम इस फिल्म की पूरी टीम जेकी श्रॉफ, डिम्पल कावड़िया, राहुल रॉय, करिश्मा कपूर मुंबई के एक थिएटर में इस फिल्म के प्रमोशन के लिए गए हुए थे। पब्लिक को पता चल गया था कि सेलिब्रिटीज़ थिएटर में फिल्म के प्रमोशन के लिए आए हैं, तो थिएटर के बाहर पहले से ही भीड़ का मजमा लग गया था। जैसे ही इवनिंग शो खत्म हुआ तो जेकी श्रॉफ, डिम्पल कावड़िया, राहुल रॉय, करिश्मा कपूर थिएटर से निकल ही रहे थे, तभी पब्लिक में अफरा तफरी का माहौल हो गया और उसमें से कुछ लोग कहने लगे, यही लोग हैं इस घटिया फिल्म को बनाने वाले, मारो इन्हें। सिक्योरिटी गार्ड ने इन सेलिब्रिटी को गाड़ी तक तो पहुंचा दिया था, लेकिन पब्लिक ने पत्थर इनकी गाड़ी पर फेंके थे। ये लोग कैसे भी अपनी जान बचाकर वहां से निकल गए थे। अगर आप लोगों ने इस फिल्म को देखा होगा तो आपने ज़रूर नोटिस किया होगा कि इस फिल्म की स्टोरी ठीक ठाक है, लेकिन उस ज़माने में पब्लिक ने इस फिल्म की स्टोरी को इग्नोर कर दिया था। अब इसमें डायरेक्शन की कमी थी या फिर स्क्रीन प्ले लोगों को पसंद नहीं आया था, ये तो आप ही मुझे इस फिल्म को देखने के बाद बता सकते हैं। लेकिन इस फिल्म के दो गाने आज भी लोग बहुत ही शिद्दत से सुनना पसंद करते हैं। उसमें से पहला गाना ये है, कभी भूला कभी याद किया। इस गीत को लिखा था लेखक समीर ने और इस गीत को कंपोज किया था नदीम श्रवण ने और इस गीत को मधुर आवाज़ दी थी अलका याग्निक ने और मुकुल अग्रवाल ने। बहुत ही मेलोडी सॉन्ग है जो सुनने में बहुत ही अच्छा लगता है। और दूसरा गाना ये है, मेरी दुआ है ये रब से तुझे आशिकों में सबसे मेरी आशिकी पसंद आए। ये वो दो गाने हैं जिनका जिक्र मैंने शुरुआत में किया था, मगर फिल्म फ्लॉप होने के बाद एक पार्टी में डायरेक्टर
लॉरेंस डिसूजा की मुलाकात राजकुमार से हुई। तब राजकुमार डायरेक्टर के पास आकर मुस्कुराते हुए कहते हैं, जानी, मैं जानता था ये फिल्म नहीं चलेगी। मैं लोगों से पत्थर नहीं खाना चाहता था, इसीलिए मैंने इस फिल्म को रिजेक्ट कर दिया था। ये सुनकर डायरेक्टर तमतमा गए थे, लेकिन उन्होंने कुछ बोला नहीं। फिल्म तो फ्लॉप हो ही गई थी, लेकिन राजकुमार ने डायरेक्टर की एक बार फिर से बेइज्जती कर दी थी। यहाँ पर एक ज़बरदस्त शेर तो ज़रूर बनता है मेरे दोस्तों, तो चलिए इरशाद फरमाते हैं। फिल्म फ्लॉप या हिट होना किस्मत की बात है, लेकिन बार बार किसी की बेइज्जती करना ये बुरी बात है। फिल्म फ्लॉप या हिट होना किस्मत की बात है, लेकिन बार बार किसी की बेइज्जती करना ये बुरी बात है। ज़ख्मों पर मरहम ना लगा सको तो नमक छिड़कने का काम भी मत करो। ज़ख्मों पर मरहम ना लगा सको तो नमक छिड़कने का काम भी मत करो। जिसे तुम समझ रहे हो बेकार, वही बनाएगा अब किसी और को सुपरस्टार। तो आज आपको पता चल गया होगा, राजकुमार के रिजेक्ट करने पर जैकी श्रॉफ ने उस फिल्म में काम किया था, लेकिन फिल्म फ्लॉप होने पर पब्लिक ने पथराव किया था पूरी टीम पर, और राजकुमार ने एक बार फिर पार्टी में डायरेक्टर का मजाक बनाया था, ये कहकर कि जानी, मैं जानता था ये फिल्म नहीं चलेगी, इसीलिए मैंने इस फिल्म को रिजेक्ट किया था, क्योंकि मैं लोगों के पत्थर नहीं खाना चाहता था। अगर आप ये बॉलीवुड के दीवाने हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना, इस फिल्म का आपको डायरेक्शन अच्छा नहीं लगा था, या फिर इस फिल्म का स्क्रीन प्ले आपको अच्छा नहीं लगा था। सुनते रहिए सुनता है सारा जहां। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। ये जानकारी आपको अच्छी लगी या नहीं कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना। हम फिर मिलेंगे।